दूसरा केस द ऑब्जेक्ट सी के पीछे होगा। तीसरा जब ऑब्जेक्ट सी के, अगला जब सी और एफ के, अगला एफ और बी के। हर केस में ऑब्जेक्ट को एक एक कदम आगे बढ़ाना है ना। अच्छा, और सुनो, इमेज कैसी बनती है? पहले कैसी बनती है? छोटी, फिर कैसी बनती है? बराबर, फिर कैसी बनती है? बड़ी, उसके बाद में इनफिनाइट, और लास्ट वाली इमेज पीछे की हो, जहां पे लाइट खुद मिल जाए वो रियल। हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। और जहां लाइट मिलानी पड़ जाए वो कौन सी? वो कैसी होती है? डायरेक्ट। हमारे पास में कुछ काम की चीजें अब तक सेट हुई है, वो ये कि कॉनकेव मिरर में इमेज बनाने के लिए तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है? 4। उसमें से कितने चुनने हैं? 2, क्योंकि इमेज बनाने के लिए मैं 2 लाइट चुननी है, दोनों की दोनों उसके सिर से होकर जानी चाहिए। 4 ऑप्शन कौन से हैं? पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल, सी से सी और पी से पी, है ना। अब तक का सिस्टम ही। अब मैं इसी पूरी तारीख को तुम्हें दोबारा समझाऊंगा, और इसलिए जब तुमसे कहा था, है ना। देखना हम लोग किस जगह पे चल रहे हैं, एक बार बस मैं तुम्हें वो सेट करके दे देता हूँ। अपन लोग चैप्टर में प्लेन मिरर से इमेज बनाना सीख चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टी देखनी है। अब हम लोग किससे सीखेंगे? पहले कॉनकेव से, और फिर किससे सीखेंगे? कॉन्वेक्स से। तुम लोगों के लिए बहुत सिंपल सी बात बस ये जो तुम्हें सबको ध्यान होनी चाहिए वो ये वाली है कि तुम्हारे पास में 6 केस कौन से हैं? किसी भी कॉनकेव मिरर में 6 केस कौन से हैं? हमारे पास में ये वाला सी है, ये वाला एफ है, ये वाला पी है। पहला केस कौन सा है? पहला नहीं पता। दूसरा कौन सा है? तीसरा सी पर, चौथा सी और एफ के बीच में, पांचवा एफ पर, छठवां एफ और बी के बीच में। 6 केस। और उनके आंसर बताओ। हमारे पास में पहला आंसर कहां बनता है? सी और एफ के, पहला आंसर सी और एफ के बीच में है। अगला आंसर कहां है? सी पर। उससे अगला आंसर कहां है? सी के पीछे। भाई पहला आंसर सी और एफ के बीच में आता है, अगला आंसर सी पे है, उससे अगला आंसर सी के पीछे है, और उसका आंसर सी से बहुत पीछे, यानी कहां पे है? इन्फिनिटी पे। आखिरी केस स्पेशल है। आखिर सबको याद रहेगा जीवन में, हमेशा ध्यान रखना। मतलब मैं तुमसे कहता हूं तो मैं कुछ तो याद ही करवा देता हूं। चलो, अगर सी पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी? सी पर ही बनेगी। और अगर तुम इनके बीच में रखोगे तो कहां बनेगी? पीछे। एक बहुत सिंपल सिस्टम है। अब बचते हैं कुछ 4-5 बातें सेट करनी है, दोबारा सेट करना। तो तुम ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट जैसे 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 आगे जाएगा, इमेज वैसे वैसे और हमेशा उसका साइज लगातार इंक्रीज करेगा। बस एक केस में गड़बड़ है, कौन से में? छठवें में। अगर ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा तो इमेज पीछे बढ़ेगी, और लगातार उसका साइज इंक्रीज करेगा, छोटी से बड़ी से इनफिनाइट, ऐसे लगातार इंक्रीज करेगी। अपने दिमाग में इस पैटर्न को ध्यान रखें कि ऑब्जेक्ट का आगे जाना और इमेज का पीछे जाना एक साथ होगा, प्लस में इमेज की साइज भी लगातार इंक्रीज करेगी। और ये वाली बात बस कहां से कहां तक? 1 से लेके 5 तक, 6 अलग है। अब हमें ये सारे केस दोबारा पढ़ने हैं, तो ध्यान से टॉपिक का नाम डालें। पहला नहीं हुआ है ना, इमेज फॉर्मेशन बाय। सभी लोग ध्यान रखना, तुम चैप्टर के मैप में तीसरे हिस्से पे चल रहे हो, तुमने प्लेन पढ़ लिया है। अब तुम स्फेरिकल में भी पहला आदमी कौन सा पढ़ रहे हो? कॉनकेव मिरर। जब तुम लोग कॉनकेव पढ़ लोगे फिर तुम्हें क्या पढ़ाया जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर, है ना। अपने आप को चैप्टर में जोड़े रखेंगे, बिना उस जुड़ाव के काम नहीं चलेगा। तुम्हें ये सारी की सारी इमेज फॉर्मेशन की प्रैक्टिस अपनी कॉपी पे करनी है, शांति से, सफाई से, एकदम अच्छे तरीके से। अभी तुम लिख रहे होगे, और इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है कि तुम लोगों के न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। अपने पास में टोटल मिला के 17 केस हैं। एक प्लेन मिरर का 8 कॉनकेव कॉन्वेक्स अब, और 8 बाद में जब लेंस पड़ेंगे तब जाके, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। हमारे पास में अभी तक पहला केस नहीं लिखा है मैंने, मैं अभी भी नहीं लिखूंगा वो पहला केस, बिल्कुल एंड में आके लिखेंगे। तुम लोग लिखो दूसरा केस। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट कहां पे रखना? बियॉन्ड सी, यानी कि सी के, ऑब्जेक्ट अगर सी के पीछे है तो क्या होगा? ठीक है, तुम्हें केस पता होनी चाहिए। सी के पीछे, सी पर, आगे, बीच, ऐसे करके आगे बढ़ाना लगाता है, ठीक है। तो सभी लोग बना ले, पहले एक लाइन खींचो, प्रिंसिपल एक्सिस, कॉनकेव सरफेस बनाओ, पीछे को पॉलिश करो, और कुछ सवालों के जवाब लगातार देते चलना। ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पोल। ये
ये वाला कौन सा होगा? फोकस। और इससे अगला कौन सा होगा? अपने पास में ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है फिलहाल बताओ? सी के पीछे। इमेज बनाने के लिए तुम्हारे पास में कितने ऑप्शन है ये बताओ? कौन से? अपने पास में इमेज बनाने के लिए 4 ऑप्शन कौन से हैं? ये देखो 4 नियम। पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल, सी से सी और पी से पी। तो इन 4 में से तुम्हें किन्हीं भी 2 का इस्तेमाल करना है। बताओ कौन से 2 का इस्तेमाल करें? पहला बोलो। सबसे पहले सभी लोग फिक्स रखेंगे ए। पहला केस हमेशा यूज करना सभी केसों में। लाइट को पैरेलल लेके जाएंगे। लाइट अगर पैरेलल जाएगी तो टकरा कहां से आएगी? फोकस से। टकरा के फोकस से। पहला केस। लाइट अगर पैरेलल जाएगी तो फोकस से आएगी। हमारे पास में 4 ऑप्शन है। पैरेलल, फोकस, फोकस पैरेलल, सी से सी, पी से पी। एक का इस्तेमाल हो गया। दूसरा कोई केस बोलो। ए बी सी डी में मैंने ए का यूज कर लिया पहले वाले का, बाकी के 2 बोलो। पोल मतलब बी सी या डी, ये बोलो। सी 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 कौन सा अपने पास में? सी से सी वाला। तो मैं इसके सिर से लाइट लाऊंगा। सिर से कहां नहीं है लाइट, इसके सिर से होते हुए सी को काट के जाती है तो टकरा कर कहां से आएगी? टकरा के वापस जाएगी। ये टकरा के वापस चली गई। तो लाइट में मिली कि मिलानी पड़ी? खुद से मिली है। किस पॉइंट पर मिली है उसी से तुम्हारे आंसर आएंगे। हमें लाइट इस पॉइंट पे मिली है, ठीक है। अब जरा सवालों के जवाब देंगे सभी लोग। तुम्हें 3 सवालों के जवाब देने होते हैं। कौन से हैं वो 3 सवाल जरा बताओ? डी एन एस। हाँ भाई, इमेज की डिस्टेंस क्या है? बिटवीन सी एंड एफ। इमेज का नेचर कैसा है? एंड इन्वर्टेड, क्योंकि अपन लोगों को पता है कि वो इमेज उल्टी बन रही है, वो तुम्हें दिख रहा होगा। लाइट खुद से मिल गई। चलो इसका साइज बताओ। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, साइज बोलो। वेरी स्मॉल तो नहीं, बस स्मॉल चलेगा। स्मॉल साइज है। पहला केस तो ये, ठीक है। अगला केस, ऑब्जेक्ट तुम्हें कहां पे रखना है बताओगे? पहले तुमने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा? सी के पीछे। अगले में कहां रखना है? सी पर। अगले में कहां रखना है? सी और एफ के बीच में। अगले में कहां रखना है? एफ पे। अगले में कहां रखना है? एफ और बी के बीच में। और फिर लाइट रे के लिए कितने ऑप्शन तुम्हारे पास में? 4। बस बात फिक्स है। तुम्हें जितने केस हैं उनमें 4 ऑप्शन में से कोई 2 का इस्तेमाल करना है। आंसर आने दे अपने आप। ये करने का काम है। मैं बस तुम्हें ऊपर से बताऊंगा नहीं, तब तक बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन करने का काम है। तुम फिलहाल लिखोगे, इनको याद करोगे कि हाँ सब ऐसे ऐसे जाता, समझ गया मैं। सब सिंपल है। और उसके बाद में तुम लोगों ने बना के देखोगे। बात बहुत सिंपल ये भी है कि ऑब्जेक्ट आगे जाएगा। अभी इमेज यहां बन रही है, अगली इमेज कहां बनेगी? सी पर। अगली कहां बनेगी? उसके पीछे। अगली कहां बनेगी? उसके पीछे। और लगातार इमेज का साइज भी इंक्रीज करेगा। इमेज पीछे भी आएगी और साइज लगातार बढ़ता भी चला जाएगा। ये सारी बात तुमने सुन ली है। अब बस मुझे इसको करने देना लगातार। हाँ भाई, तीसरा केस मैं लिख रहा हूं अगले पन्ने पे। हैप्पी महावीर इसके ऊपर। हाँ भाई, ध्यान से। हमारा तीसरा केस क्या है? ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है? एट सी पर। अभी अपन लोगों ने रखा था सी के बीच, अब रखेंगे सी पर। और चौथा केस कौन सा है? हमारा चौथा केस क्या है? सी और एफ के बीच में। चौथा केस है बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ। तो ध्यान से सभी लोग दोबारा से एक लाइन खींचो। एक और लाइन किसी ने सामने इकट्ठा निपटा देंगे दोनों को। दोनों के पास में कॉनकेव सरफेस बनाओ और दोनों के पीछे एक पॉलिशिंग कर लो, जिससे कि तुम्हें सरफेस के बारे में कुछ समझ में आ जाए।
लोग पीछे पॉलिशिंग कर रहे हैं। हाँ भाई, हमारे पास में ये वाला पॉइंट है पोल, ये वाला पॉइंट है फोकस और ये वाला पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम टू सेम। इसमें भी ये वाला पॉइंट ही है पोल, ये वाला फोकस है, ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब काम की बात ये आती है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ये बताओ। इस वाले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, सी पर, तो ऑब्जेक्ट सी पे रखा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट को दिखाने का तरीका क्या है, एरो लगाना। अब अगली बात ये कि मुझे बनाने इसके अंदर डायग्राम, तो इमेज बनाने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट तुम लोग मुझे बताओगे वो ये कि कौन सा ऑप्शन लेना है। पहला ए तो हर बार ले लो, 4 ऑप्शन है ना, ए ले लेना हर बार, हमेशा के लिए। लाइट अगर सिर से आएगी पैरेलल तो टकरा के जाएगी फोकस से, पहला तो के लिए खत्म। ऑप्शन ए चुन लिया, दूसरा ऑप्शन बोलो बी, सी और डी में से कोई भी नंबर बोले। डी के बहुत पीछे पड़ा हुआ है। डी ले लिया। जितने एंगल पे लाइट आएगी पोल पे वो उतने एंगल पर मिली की मिलानी पड़ी, खुद से मिली, और जिस जगह पर तो मिली है उस जगह पे अपने आंसर को लॉक कर ले। हाँ भाई, हाँ भाई आंसर बताएंगे। इमेज इस जगह बन रही है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो सभी लोग अपने अपने डीएनएस लिखवा दिए, ठीक है, ध्यान से लो। डीएनएस फिक्स है, यही आएंगे। हाँ भाई डीएनएस बताओ। डिस्टेंस कहाँ बन रही है, इमेज एट सी पर बन रही है। इमेज का नेचर बताओ, मिली की मिलानी पड़ी, अपने आप मिल गई यानी कि रियल एंड, और साइज कैसा है इसका सेम साइज दोनों का। ऊपर वाले ग्रीन ऑब्जेक्ट का और स्काई ब्लू नाम की इमेज का सेम साइज है, ठीक है, सेम टू सेम। अगले केस में ऑब्जेक्ट तुम्हें कहाँ रखना है, सी और एफ के बीच में। ऑप्शन बोलेंगे जरा, 2 ए बी सी डी इकट्ठा बोल दो। 2 ऑप्शन बोले, ए और सी। तो अपना पहला ऑप्शन ले लिया हमने, लाइट पैरेलल, तो टकरा कहाँ चली जाएगी, फोकस से। लाइट अगर पैरेलल है तो फोकस से। कोई भी आदमी जब भी डायग्राम बनाएगा हमेशा एरो लगाएगा कि लाइट कहाँ से जा रही है, कहाँ आ रही है। पहला पैरेलल से गई, फोकस से आई। दूसरा ऑप्शन बोलो, बी कौन सा है, फोकस से लेंगे तो पैरेलल, ठीक है, ट्राई कर लेते हैं भाई। इसके सिर से गुजारनी है, फोकस से भी गुजारनी है। फोकस से गई पैरेलल, ठीक है, फोकस से पैरेलल, ठीक। अगर फोकस जाते टकरा कहाँ जाएगी फिर, पैरेलल। कुछ इस तरह से हम लोग जो इमेज बनाएंगे उस इमेज के बारे में बात बहुत सिंपल, ध्यान से समझ लें। ये भी अपने पास में इमेज पीछे बननी चाहिए, थोड़ी सी लाइन ऊपर की टेढ़ी गलत है। 1 मिनट रुक जाओ। लाइट पैरेलल टकरा के आएगी फोकस से। दूसरे केस में अगर इसको ले जाए, ये पहला केस तो फिक्स है सबके लिए, पहला केस फिक्स है। अगर ले आए इसको फोकस से तो टकरा के जाएगी कैसे, पैरेलल, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब सभी लोग ध्यान से सवाल का जवाब देंगे कि हमारी इमेज यहां बन रही है, तो तुम्हारा इमेज के बारे में क्या कहना है। इसका डी बताओ, इसकी एन बताओ, इसका साइज बताओ। अगर तुम इसका डीएनएस बताते हो तो इसका डिस्टेंस, इसका नेचर, इसका साइज। डिस्टेंस बोलो, कहां बन रही है, सी के पीछे, यानी कि बियॉन्ड सी, ठीक है। इसका नेचर बोलो, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर तुमने याद कर लिया हो तो सारे केस रियल इन्वर्टेड है सिवाय एक को छोड़कर, आखिरी वाला। अच्छा, और इसका साइज इसके कंपेयर में ये वाले साइज, यानी कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज रखता है, बस खत्म। मतलब लगातार अगर तुम थोड़ा पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो हमारा ऑब्जेक्ट एक कदम आगे जा रहा है और इमेज एक कदम पीछे, और साथ ही साथ इमेज का साइज बढ़ रहा है। पहले छोटी थी, फिर बराबर हुई और फिर बड़ी हो गई। अब बताएंगे कि अगला केस क्या होगा। मतलब पहला केस था सी के पीछे, दूसरा सी पे, अगला सी और एफ के बीच में अगला कौन सा केस होगा, मैं कहाँ रखना ऑब्जेक्ट, एफ, फोकस पे रखना है, ठीक है। ध्यान से बात समझना। फिफ्थ लिखा है, फिफ्थ और सिक्स्थ, ऑब्जेक्ट फोकस पे रखना है और पोल पे रखना है।
तो मैं इसी का रिवीजन कैसे करना है, जैसे मैं तुम्हें डायग्राम बनवा रहा हूँ ऐसे डायग्राम तुम्हें स्वयं से भी बनाने हैं। भैया इसका रिवीजन तुम्हें 6 के 6 केस लिखने हैं एक पन्ने पर, 6 के 6 डायग्राम भेजने हैं, लेके आने हैं, उसके डीएनएस लिखने हैं। और वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसी से तुम्हारे कुछ 5-7 नंबरों के सवालों को पक्का किया जाएगा। एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए ये डायग्राम स्वयं भी बनाएंगे। मैं अगर 2 दिन में 2 बार बना सकता हूँ तो तुम तो पूरी साल में कम से कम 8-10-15 बजे तक तुम्हें आना जाए, तब तक लगातार रिपीट करोगे। हालांकि चीजें सिंपल है, अगर आंखों से देखोगे, दिमाग से थोड़ा कम देखो, आंखों से बस पैटर्न देखो, ये आगे आया तो वो पीछे गया, वो बड़ा वाला साइज, उस तरह से। ये लिख दिए, सारे केस लिख दिए। तो छठवां केस बताओ मुझे, 5वां छठवां। 5वां क्या है, ऑब्जेक्ट एंड फोकस पे रखना है, और छठवां केस ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है, बिटवीन फोकस एंड, बिटवीन फोकस एंड पोल। सबसे पहली बात, कुछ भी करने से पहले सभी लोग वो वाला काम करें, एक सीधी लाइन खींचो, एक और सीधी लाइन खींचो, वापस से गोलाई में सरफेस बना दो, दोबारा से बना दो, ठीक है। उसके बाद में कुछ पॉइंटों को मेंशन करवाने, ये वाला पॉइंट कौन सा है, पोल, ये वाला कौन सा है, फोकस, और ये वाला कौन सा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोबारा से ये वाला है पी से पोल, ये वाला फोकस, और ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उसके बाद में अगर हम लोग बना दे ध्यान से इसके पीछे की रिफ्लेक्शन तो और अच्छा रहेगा। अब ठीक, हाँ भाई, अब काम की चीज ये कि अपन लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है। इस वाले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, फोकस, एट फोकस, ठीक है। और अगले वाले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, फोकस, और टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, हम सेट कर लेंगे इसे, बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है भाई। केस बोलेंगे जरा, कौन से तरीकों से तुम लाइनों को लेके आ सकते हो, वो केसेस ध्यान से बताने हैं। सबसे पहला केस क्या हो सकता है बताओ, अगर लाइट पैदल आएगी तो फोकस से आएगी, तो अपन लोग लाइट को पैदल लेके आएंगे, टकराएगी और फोकस से जाना चाहिए इसको, तो बजा दिया, ठीक हो लिख। और बोले ए यूज हो गया, सी है सेंटर से सेंटर, लेकिन ये कंडीशन होगी लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट के सिर से होके जानी चाहिए। अब तुम्हें बात बताओ कि ऐसी कैसी लाइट होगी जो इसके सिर से भी जाए, सेंटर से भी जाए, नीचे से लेके आओ एक लाइट को। अगर हम लाइट को नीचे से लेकर आएंगे ऐसे, तो देखो उसके सिर से भी जा रही है और सेंटर से भी जा रही है, टकरा के कहां से आ जाएगी, वापस सेंटर वापस आ जाएगी। तुम्हारा क्या कहना है लाइट के बारे में, कभी नीचे मिलेंगी तो उनको कहां मानेंगे मिलता हुआ, इन्फिनिटी पर। अपने आप मानेंगे तो नीचे क्या मान लिया जाएगा इनका, रियल और इन्वर्टेड। और एक काम की चीज, अगर हम पीछे वाले देखें, देखो लाइट रे नीचे मिली तो इमेज बहुत बड़ी आई, और ये वाली लाइट रे तो ना जाने कितनी नीचे जाके मिलेंगी, तो जब हम इसकी लाइन खींचेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी आएगी। तो बस तुम्हारे पास में कुछ छोटे मोटे सवालों के जवाब देने का मौका है। सभी लोग डीएनएस बताएंगे जरा। पहली बात, ये वाली इमेज कहां जाके बनेगी, डिस्टेंस बोलो, इन्फिनिटी पर। दूसरा केस, इसका नेचर क्या होगा, अपने आप मिलेगी कि हम मिला देंगे, हमारे बस में नहीं है अभी, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। और क्योंकि बहुत नीचे जाके मिलेगी, इसका साइज कैसा होगा, वेरी लार्ज, इसका साइज होगा वेरी लार्ज। कुल मिला के ऑब्जेक्ट जैसे जैसे एक एक कदम आगे आता चला गया, ठीक वैसे वैसे करके इमेज एक एक कदम पीछे गई, और लगातार उसका साइज बढ़ता गया। पहले छोटी थी, फिर थोड़ी सी बड़ी हुई, फिर बराबर हुई, फिर थोड़ी लार्ज हुई, फिर इनफिनिट लार्ज हो गई, बहुत बड़ी हो गई। अंतिम केस में वापस से कोई 2 ऑप्शन बोले, ए बी सी डी। ए फिक्स है सब में, 6 के 6 केस में ए तो लगाना ही सब फोकस। हमने पेंडल पे लाइट ली, टकरा कहां से आएगी, फोकस से मैं गुजार रहा हूं, लेकिन ऑब्जेक्ट बीच में अड़ रहा है, लेकिन फिर भी गुजार देंगे पेंडल से फोकस। दूसरा केस के लिए ये ए यूज हो गया, बी सी डी में से कोई एक चुनो, डी लेते हैं। अगर डी ले लिया तो लाइट पोल सिर से आते हुए पोल पे गिरेगी, और जिस एंगल पे जाएगी,
जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पर वापस आएगी, उसी एंगल पे। तो आधा स्लाइड के बारे में क्या कहना है, क्या ये आगे मिलेगी कभी? पीछे मिल सकती है, हाँ, लेकिन लाइट तो पीछे जाती नहीं है, तो तुम लोगों को वो मिलानी पड़ेगी। और जब तुम इसको पीछे मिलाओगे तो तुम्हें लाइट जानबूझ के खींचनी पड़ेगी। और जब भी हम पीछे को लाइट खींचते हैं, हमेशा कैसे खींचते हैं? इस तरह से, तुमने पीछे करके लाइट खींच ली ऐसे। ये लाइट मिली कि मिलानी पड़ी? ये भी मिली है। और जहां पे लाइट ने मिलानी पड़ जाए, इस जगह मिलानी पड़ी, तो इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट लार्ज। इसका डीएनएस लिखना। पहली बात तो पहले के पहले 5 केसों में बहुत सिंपल सिस्टम है कि सारे साइन नेचर कैसे हैं? रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन आखिरी वाले केस में वर्चुअल डायरेक्ट है। इस इमेज का ब्लू साइज इस ग्रीन साइज से कैसा है? बड़ा है, यानी कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। पहली बात तो ये भी है। और सबसे मेन बात कि आखिर इमेज इस बार कहां बन रही है? शीशे के पीछे, यानी कि बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। एक काम की बात ये भी है इसके अंदर। अभी तक एक चीज बचा है, पहला है क्या वो बात करते हैं ना, सुन लो। लेकिन बात करने से पहले तुम लोग एक चीज को सेट रखो। तुम्हें बहुत साफ समझ में आया कि केस कौन से हैं? ऑब्जेक्ट का आगे जाना और इमेज का पीछे बढ़ना, उनके साइज में इंक्रीज होना, बस। ऑब्जेक्ट आगे, इमेज पीछे, साइज लगातार बढ़ेगा, छोटे से बराबर से बड़े से इनफिनाइट। और अंतिम केस में दिक्कत नहीं पालनी की, वो तुम सबको याद होगा। पहले 5 केस में पैटर्न है और फिर पहला केस और निकाल देते हैं। पहले इसको सेट कर लें। वाला कल का अवकाश नहीं है, तुम्हें अपने समय इसी समय पे आना, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि मैं संभवतः 3 बजे छूटकर वहां से 4 बजे तक तो आ ही ना। हाँ, वैसे क्यों पूछ रहा है ये बता? है बता बता, तो उससे तेरा क्या फायदा होगा? अच्छा दुख होगा। अरे दुख से याद आया तुम्हें, याद एक काम, चलो परसों ही करवाओ। ठीक, कोई बात नहीं, ऑब्वियसली नहीं आऊंगा स्कूल पे। हाँ भाई, सभी लोग पहला केस देखें। पहला केस अभी तक नहीं लिखा। 1 मिनट, जैसे अपने पास में बहुत पढ़े थे वो 6 के 6 केस लिख रहे हैं। 6 केस ये नहीं लिख रहे हैं। तो इसमें काम की चीज ये कि ये वाला ऑब्जेक्ट देखो छोटा है, ये वाला इमेज छोटी, ये वाली इमेज बराबर, ये वाली इमेज बड़ी है, ये वाली इमेज इनफिनाइट है। और इसका तो बात की बात है, दूसरी बात, ये वाली इमेज बन रही है सी और एफ के, ये वाली जो इमेज बन रही है सी और एफ के बीच में, ये वाली बन रही है सी पे, ये वाली सी के पीछे, और ये वाली सी से बहुत पीछे आने की इंफिनिटी पे। पैटर्न है, अगर बुद्धि है तो पैटर्न है, वरना कोई फायदा नहीं है। तुम लोग ऐसे तक नहीं सकते। और ध्यान से बात सुने कि अपना जो पहला केस है वो क्या है। दूसरा केस है ऑब्जेक्ट सी के पीछे होना, और पहला केस है सी के बहुत पीछे होना। मतलब हमारे पास में शीशा याद रखा है और हम लोग चले जाएं पीछे की लहर पे और वहां से फोटो देखें। मतलब हम लोग शीशा रखते हैं बाईपास पे, हम लोग यहाँ से खड़े होके शीशे में खुद को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम लोग दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। तो वो है अपना पहला केस। पहला केस है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पर। इसमें बहुत अच्छी बात तुम्हें भी याद होगी, देखना अभी मजे आएंगे उसके में। पहले लाइन खींचे, गोला बनाए, सर्फिंग पे पॉलिश करें, और ये वाला पोल, ये वाला फोकस, और ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक काम की बात अब सुने ध्यान से,
हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे, सी के पीछे नहीं है, इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो तुम्हें यहाँ पे कहीं पर भी ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है। पहली चीज, जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं हमारे पास में तो बना नहीं सकते। तुम्हें इमेज बनाने के लिए कितनी लाइटें लानी है? दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट के, पर ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो ये वाला केस तुम्हें याद रखना है कि इन्फिनिटी वाले केस में हम दो लाइटें लेके आएंगे, बहुत दूर से आ रही हैं, इसीलिए दोनों की दोनों लाइटें हम लोग पैरेलल लेके आएंगे। दो लाइटें लेके आएंगे पैरेलल, दोनों की दोनों पैरेलल लेके आएंगे, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, कहीं से भी लेगा, हमारी मर्जी है, कहीं से भी। तीन लिख दिए, बस तुम्हें मैं इसको दो रखनी है। अगर लाइट पैरेलल आएंगे तो टकरा के फोकस से मिली की मिलानी पड़ी, खुद से मिल गई, तो यहाँ पे बनाइए, यहाँ पे बना तुम्हारा ऑब्जेक्ट। अब इसका डीएनएस लिखवाएंगे ध्यान से, इसका डीएनएस बताओ। पहली बार लाइट कहाँ मिली है? इमेज बनेगी, छोटी सी बनेगी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, लाइट कहाँ मिली है? फोकस पे। तो पहला तो इमेज बनेगी एट फोकस, पहला जवाब। उसके बाद दूसरा जवाब, दूसरा जवाब है कि नेचर कैसा उसका, रियल एंड रियल। कैसे पता मुझे कि वो अपने आप बनी है, जैसे रियल एंड इन्वर्टेड। उसका साइज कैसा है? पॉइंट साइज्ड, वेरी डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज्ड। लिख सकते हैं वेरी डिमिनिश्ड या फिर लिख सकते हैं पॉइंट साइज्ड। ठीक है, पॉइंट साइज। अब मुझे तुम्हें एक बात सिखाने का और अच्छा मौका मिलेगा। पहले तुम इस बात को ध्यान रखना कि अगर लाइट रे कभी भी तुमसे बोला जाए कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो कैसी लेके आनी है? पैरेलल लेके आनी है। मैंने तीन बनाएंगे, तो इनमें से कोई भी जो दो अच्छी लगे उन्हें चुन सकते हो, तो बताई देंगे, ध्यान रखना। इसको लिखने के बाद में अब तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे कुछ चीजें, देखना। पहला आंसर कहां पे बन रहा है इमेज का? एट फोकस। इमेज का दूसरा आंसर क्या है? फोकस के पीछे। इमेज का तीसरा आंसर क्या है? इससे पीछे यानी सी पर। चौथा आंसर क्या है? सी के पीछे। पांचवा आंसर क्या है? सी से पीछे से बहुत पीछे। 5 पैटर्न है। अच्छा, जरा एक एक करके दोबारा आंसर देंगे। इमेज का यहाँ पे साइज कैसा है? पॉइंट साइज। यहाँ पे कैसा है? थोड़ा बड़ा, यानी कि छोटा है उससे। तो अगला आंसर कैसा है? बराबर। उससे अगला आंसर कैसा है? बड़ा। और उससे अगला आंसर कैसा है? इनफिनिट। तो पैटर्न टू भी ऑब्जर्व, पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व करो, है ना। और आखिरी केस तो अपना स्पेशल केस है। आधे होंगे अभी तो, अभी आधा घंटा 5:30 का आना है। पहली बात, तुम्हें पैटर्न मिल गया, सब में पैटर्न, सबका साइज, सबकी लोकेशन किस जगह पे, वो समझ में आए। और मोस्ट इंपोर्टेंट, इमेज बनाने के लिए कितनी लाइटें चाहिए? दोनों सेट से। अगर खुद मिली तो रियल, और मिलानी पड़ी तो ये सबसे पहला वाला पॉइंट, जो कि अब जाके समझ में आता है। मतलब मैं तुमसे अगर सिखाने की कोशिश पहले दिन करूं तो बहुत गलत है, असंभव है उस चीज को कुछ दिन समझाना। खैर, पैटर्न और अच्छा देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? और इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पर। और पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। और ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? अब मैं तुम्हें सारे केस याद करवाता हूँ। कुल केस कितने तुम्हारे पास में? 6। ध्यान से देखना,
अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज क्या बनेगी? अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे इमेज क्या बनेगी? दो केस खत्म किए। अगला, अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज क्या बनेगी? सी पर, और साइज कैसा उसका? सेम। तीसरा केस खत्म किया। अब कितने बचे तुम्हारे पास में? तीन में आखिरी वाला केस तुम्हें याद रहेगा शक्ल से। आखिरी वाले केस में तुम्हें पता है कि इमेज वर्चुअल डायरेक्ट और बड़ी होगी। चार खत्म किए, बस दो बचे। अब वो दो कौन से बच्चे वो सुनो। एक तो बचा तो ऑब्जेक्ट सी के पीछे होगा, और एक ऑब्जेक्ट सी के आगे होगा। एक सी के पीछे तब, और एक सी के आगे तब। एक तो ये वाला जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तब, और एक जब ऑब्जेक्ट सी के आगे है तब। अब ध्यान से बात समझना, ये दोनों उल्टे हैं। जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो इमेज छोटी है, और जब ऑब्जेक्ट सी के आगे है तो इमेज बड़ी है। ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो इमेज छोटी यहां बनती है, और अगर सी के आगे है तो इमेज बड़ी है। अब एक बात और सुनो, अगर तुम लोग थोड़ा ध्यान से देख लो, अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो इमेज सी और एफ के बीच में बनी है, और अगर ऑब्जेक्ट सी के आगे है तो इमेज सी के पीछे बनी है। मतलब पहले जहां पे आदमी ऑब्जेक्ट था वहां पे इमेज यहां पे थी, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इमेज पीछे है। दोनों फ्लिप कर गए। मतलब जैसे कि ये यहां पे था तो इमेज यहां पे थी, और जब ये आगे गया तो इमेज पीछे आ गई। पहले वाले केस में इमेज कैसी थी? छोटी, और दूसरे केस में इमेज कैसी है? बड़ी। अब इस पूरे खेल को अगर मैं तुम्हें हटा के पूछता हूं तो जरा मन में सोचना, सारे आंसर मन में सोचें। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज क्या बनेगी? फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज क्या बनेगी? इंफिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज क्या बनेगी? सी पर। अगर ऑब्जेक्ट लास्ट वाले केस में है तो वर्चुअल डायरेक्ट और बड़ी साइज की। अगली चीज, अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो इमेज सी और एफ के बीच में बनेगी और छोटी बनेगी, और ऑब्जेक्ट अगर सी के आगे है तो इमेज सी के पीछे बनेगी लेकिन बड़ी बनेगी। ये 6 के 6 केस है, इनको थोड़ा दिमाग में सेट रखना। अब तुम कैसे भी याद रखो वो तुम्हारी हेडेक है, लेकिन चार तो बहुत सिंपल है। इन्फिनिटी फोकस, फोकस इन्फिनिटी, सी का सी, और जो आखिरी वाला केस है वो वर्चुअल डायरेक्ट है। अब वो दो केस कौन से हैं उसमें तुम बुद्धि अड़ा लेना कि हाँ सर ये वाले ऐसे ऐसे हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट इमेज बनाने के लिए दोनों से मिली तो रियल, मिलानी पड़ी तो वर्चुअल। रियल हमेशा इन्वर्टेड और वर्चुअल हमेशा रिएक्ट होती है। अब तुम लोग सेकंड पॉइंट पढ़ो इसका। मतलब तुम इमेज फॉर्मेशन के बी पॉइंट के पहले हिस्से को निपटाने बाद में सेकंड पॉइंट पर आएंगे। सेकंड पॉइंट है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है भाई। पहली बात, इस पे आने से पहले एक बार सभी लोग कॉन्केव मिरर को थोड़ा ध्यान से परख लेना। मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी उसके अंदर, बात मुझे बिल्कुल मिल रही। कॉन्केव मिरर में जब बहुत सारी लाइटें पैनल आती हैं तो वो एक जगह पे मिल जाती हैं, तो जो मिलाने वाला उसका दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग। और जो मिलाता है वो कैसे दिखाता है? बड़ी। सेम टू सेम पहले जरा कॉन्वेक्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद में पढ़ेंगे उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। तो पहले कॉन्वेक्स के बारे में जानो, ठीक है? जानो। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोग बनाए। सेकेंड ऑफ ऑल सभी लोग ये और बनाए। हाँ भाई, ये वाला कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स? क्योंकि पॉलिश अंदर, रिफ्लेक्शन कहां से होगा? बस और काम की बात। हमेशा पॉलिश वाला सरफेस तुम लोग राइट में रखना, और ऑब्जेक्ट को हमेशा
इधर, मतलब जैसे ये अपने हाथ है, ये वाला मेरा राइट हैंड है, ये वाला लेफ्ट है, तो लेफ्ट में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। है मैं जो अच्छी बात सीखनी है वो ये कि जैसे हम लोगों ने कॉनकेव में सीखा कि अगर बहुत सारी लाइट रेज पैरेलल आते हैं उन्हें मिला देगा। अगर यहाँ पे बहुत सारी लाइट रेज पैरेलल आ जाएं, बहुत सारी लाइट रेज पैरेलल आ जाएं, तो ये क्या करेगा, ये वाला सरफेस क्या करेगा, ये उनको फैला देगा इस तरह से। ये उनको फैलाएगा, नीचे वालों को नीचे फैलाएगा, ऊपर वालों को ऊपर फैलाएगा, और जो सीधी आएगी उसको सीधा फैला देगा। मतलब उसका मेन काम है फैलाना। तो क्योंकि लाइट रेज को फैलाता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर। और हमें सुनने में लगता है कि ये लाइटों को फैलाता है तो शायद बड़ा दिखाता होगा, पर ऐसा नहीं है। ये कैसी इमेज देता है, फैलाने वाले कैसी इमेज देते हैं, छोटी इमेज, और मिलाने वाले कैसी इमेज देते हैं, बड़ी इमेज। तो ये जो इमेज देगा अपन लोगों को, स्मॉल साइज इमेज देगा, स्मॉल साइज इमेज, ठीक है। और यहीं से एक बात समझ में आती है कि इसका अपन लोग यूज कहां पे करते हैं वो भी सुन। इसका यूज डाइवर्जिंग लाइट को फैलाने वाले, कन्वर्जिंग लाइट को मिलाने वाले। कॉन्वेक्स मिरर का सबसे बढ़िया इस्तेमाल गाड़ियों में, शीशे साइड व्यू मिरर जो होते हैं में, किसी व्हीकल के अंदर साइड व्यू मिरर, वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइड व्यू मिरर। तो पीछे देखते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी स्पेशल बात है कि कितने से बड़े ट्रक हो, रोड का कितना बड़ा एरिया हो, वो सब कुछ शीशे से साफ आ जाता है कि पीछे ट्रक है, कितनी सारी गाड़ियां हैं, सब दिखती है, छोटी छोटी इमेज दिखाता है उसके अंदर। तो सबसे मेन यूज। अब बात है कि इसकी इमेज फॉर्मेशन में कितने केस है, सभी लोगों को पहले वो केस दिखाता हूं। केस देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट काम अभी तक चैप्टर का हो चुका है। मैं दिमाग को कुछ अच्छे खासे सिम्टम देना कि क्या चीज किसे कहते हैं, किस चीज को क्या नहीं कहते हैं, कैसे रियल है, कैसे वर्चुअल है, कौन से केस हैं, क्या नहीं है। लेकिन फिर भी कल ना सभी लोग 4 बजे तक एक मैसेज देख लेना, अगर ड्रॉप करता हूं तो ठीक। आधे घंटे का टाइम सफिशिएंट है वैसे कि नहीं है, या और पहले ड्रॉप करूं 3:20 पे। मुझे 3:30 तो मैं ही फ्री होऊंगा जहां तक है। तो फिलहाल तो मैं आना है, बाकी जो होगा देखेंगे, ठीक है, आना ही है। फिर तो एक्सेप्शनल केसेस है, फिर मैं क्या बता सकता हूँ। हाँ भाई, केस सुने ध्यान से। हमारे पास में 2 केस हैं, और 2 केस क्यों, उसका रीजन तो अभी समझ जाओगे। 2 ही क्यों है, अभी इसमें पॉलिश कहां पे होगी, पीछे की तरफ से। तुम जरा सवाल का जवाब दो, इसका सेंटर कहां है, लेफ्ट की राइट, सेंटर कैसे पता लगाते हैं, गोला पूरा करके देखो मन में। अगर मन में सर्कल को पूरा करेंगे तो सेंटर कहां पे होगा, इस जगह पे। अगर सेंटर यहां तो फोकस कहां पे होगा, ये वाला। पोल कौन सा होगा, ये वाला। अब एक सवाल का जवाब, हमारे पहले वाले केस क्या थे, ऑब्जेक्ट सी के पीछे, सी पर, आगे आगे आगे। तो मुझे इतना बताओ कि पॉलिश यहाँ पे है, रिफ्लेक्शन कहां से होगा, आगे से। तुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने के लिए गए क्यों थे,
तुम खुद को शीशे के पीछे से देखोगे, तुम शीशे को जब खुद का चेहरा देखते हो सामने देखते हो उल्टा करके देखते हो। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को, मतलब मुझे पता है सी यहाँ है, एफ यहाँ है, पी यहाँ पे है, यहाँ पे रखेंगे क्यों? इमेज कहाँ से बनेगी? और सामने अगर इमेज बनेगी तो बताओ सामने से कहां से रखूं? फिर अगर इमेज बनेगी सामने से तो सामने कहां रखूं? सामने कोई जगह का नाम बताओ, सामने कोई जगह नहीं है तो कहां रख सकते हैं सामने? कहीं भी। पहली बात, हम लोगों के पिछले केस में ऑब्जेक्ट कहां रख रहे थे? सी एफ पी, उनके बीच में आगे पीछे ऐसे करके। लेकिन अगर तुम अब गौर करोगे तो उस जगह हो चुकी पॉलिश, और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी रखने का कोई फायदा नहीं। तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है? सामने। और सामने भी कहाँ पर रखेंगे? कोई जगह का नाम बताओ। सामने कोई जगह नहीं है तो कहीं भी रख सकते हैं। तो दो केस कौन से हैं? पहला केस इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तब बताओ, मतलब इन्फिनिटी का मतलब ये कि हम लोग पुल से उतर चुके हैं अपनी गाड़ी लेकर और कोई गाड़ी बाईपास पे खड़ी है, उसको हमें उस शीशे में देखना है, तो वो तो हो गया इन्फिनिटी। और दूसरा केस है कि एनीवेयर, कहीं पे भी रख दो सामने, पीछे तो चक्कर ही पड़ गया इस वजह से। एनीवेयर इन द फ्रंट ऑफ मिरर, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर, शीशे के सामने कहीं पे भी रखना है। तो बस ये दो केस के डायग्राम बनाने ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट, कॉन्वेक्स मिरर, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? यानी लाइट को मिलाएगा कि फैलाएगा? ये लाइट को फैलाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो फिर चार रूल्स थे। लाइट अगर पैदल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैदल आएगी, सी से आएगी तो सी पर आएगी, पी से आएगी तो पी पर। इसमें एक नियम बन चुका है, सी से सी वाला, क्योंकि सी तो पीछे है, हम पीछे ऑब्जेक्ट रखेंगे नहीं तो लाइट भेजेंगे भी नहीं। क्या कोई बात नहीं, अपन लोग केस समझते हैं, ध्यान से लें। नाम डालें, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसको दो टुकड़ों में डिवाइड करें, ठीक है। पहले का नाम डालते हैं कि एट इन्फिनिटी पर है तो कैसी बनेगी, और दूसरे का नाम डाल दें एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर। शीशे के सामने कहीं भी रखी है तो क्या बनेगी। और इनको समझने के लिए ऑब्वियसली सबसे पहली नीड, सभी लोग दो दो लाइनें खींचने और उस पे दो दो फिगर बनाते हैं। पॉलिश पीछे, और सवालों के जवाब ध्यान से। हाँ भाई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी से कैसी लाइटें आती है बताओ? पैरेलल। कितनी लेके आनी है? दो। इन्फिनिटी से दो लाइटें लेके आनी है, तो अपन लोग इन्फिनिटी से दो लाइटें लेके आएंगे। लाइट नंबर 1 पैरेलल आई है और लाइट नंबर 2 कैसी आई है? पैरेलल आई है। हाँ भाई, पैरेलल कहां से आती है? ये वाली फोकस से कैसे जाएंगे बताना? लाइट सीधे थोड़ी हो जाएगी, लाइट अगर पैदल आती है फोकस से, ये वाली फोकस से कैसे जाएंगे? सवाल सही है और जवाब नहीं मिलता इसका, बहुत बार नहीं मिलता। तो ये डाइवर्जिंग है। उससे पहले मैं बात बता दूं, ये वाला पॉइंट है पोल, ये वाला पॉइंट है फोकस, ये वाला पॉइंट है सेंटर, ठीक है। लाइट अगर पैदल आएंगे तो पहली बात ये डाइवर्जिंग है, जिसके कारण से लाइट रेस को ये फैला देगा, ये भी लाइट रेस को फैला देगा। अब मेरा जो सवाल है, फैल के जाने वाली लाइट क्या कभी मिलेगी? क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे, कभी नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर मैं इसको शीशे के पीछे खींच दूं और किस पॉइंट पर मिलेगी? फोकस पर मिलेगी। ये मिली कि मिलाई गई? तो तुम लोगों को इसके डीएनएस लिखने हैं ध्यान से। हालांकि जवाब आ चुका, मुझे कोई टेंशन नहीं है डीएनएस की। सच में मुझे जो समझाना था शायद मैंने समझा दिया। हाँ भाई, डिस्टेंस बताओ, इमेज कहाँ बन रही है? एट
फोकस पे, वो भी शीशे के पीछे बनी है। नेचर कैसा उसका, वर्चुअल एंड, क्योंकि अपन लोगों ने वो मिलाई है। और साइज कैसा है इसका बोलो, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज है, एकदम ठीक बात है। ये लाइट जब फैल क्यों है, क्योंकि कौन सा शीशा है ये, डाइवर्जिंग मेथड है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट वो है तुम्हारे सामने कि दो लाइटें लानी है, अगर इंफिनिटी पे दोनों कैसे लेके आनी है, पैरेलल लेके आनी है। अगला केस, तब तक उसको सेलेक्ट कर दो, मैं बस ऑब्जेक्ट सामने रख रहा हूं। ठीक है भाई, पोल, फोकस, द सेंटर, प्रश्न का उत्तर। हाँ भाई, दो लाइटें बोलेंगे, पहली पैरेलल, फोकस। तो लाइटें आई तो पैरेलल, लेकिन जैसे उसने देखा कि वो कॉन्वेक्स से बढ़ रही है, वो कैसे ले जाएगी, डाइवर्ज होके। लेकिन डाइवर्ज होने के बावजूद भी वो बात की बात, चलो आगे बोलो। ए यूज हो गया, बी सी डी, डी का यूज करते हैं। अगर लाइट को अपन लोग पोल पर लेके आएंगे तो हम लोग लाइट को जितने एंगल पे लाएंगे वो उतने एंगल पर चले जाएगी। तो आगे बताएं, क्या ये वाली लाइट रे दो ज्यादा, ये वाली और ये वाली ऊपर वाली जाने वाली लाइट कभी मिलेंगी भाई? ये वाली लाइट ऊपर जा रही है, ये वाली नीचे जा रही, कभी नहीं मिलेगी। तो वो तुम्हें मिलानी पड़ेगी, और मिलाने के तुमने इसको नीचे खींचा, सीधा नीचे खींचा, सीधा इसकी सीध में, और इसको भी नीचे खींचा। हाँ भाई, तुम्हारा इस बारे में इस बार क्या कहना है? हाँ भाई बोलो। पहली बात डिस्टेंस बोलो, इमेज कहाँ बनी, बिटवीन पोल एंड फोकस, पी एंड एफ। नेचर बोलो, साइज बोलो, नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और साइज बोलो स्मॉल साइज, साइज है स्मॉल। कुल मिला के इसके दोनों केस में इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तुम्हारे पिछले 3 लगातार केस वर्चुअल डायरेक्ट है। कॉन्वेक्स में हमेशा कैसी इमेज देता है, सीधी इमेज, और हमेशा कैसी इमेज देगा, छोटी इमेज। देखो पहले केस में साइज कैसा है, पॉइंट से यानी कि छोटा, और दूसरे केस में साइज कैसा है, छोटा। और तुम्हें एक बार तो शायद अब तक बिल्कुल साफ समझ में आ गई होगी रियल और वर्चुअल में क्या फर्क है। जहां पे तुम्हें शीशे के पीछे लाइनें खींचनी पड़ रही है वो कौन सी है, वर्चुअल, और जहां खुद से मिल रही है वो कौन सी है। ठीक है, आगे सुनो, ये सेट कितने केस हो गए बताओ, कितने केस हुए अभी तक? 9। एक प्लेन का और लगा लो, एक प्लेन में से 6 कॉनकेव में से और 2 कॉन्वेक्स में से। और तुम्हें सब याद होने चाहिए। एक सिंपल सवाल का जवाब दो, ऐसा कौन सा मेथड है जो हमेशा वर्चुअल इमेज देता है, वर्चुअल बताओ। कॉन्वेक्स दोनों केस में कैसे देता है, वर्चुअल, और प्लेन मेथड भी वर्चुअल देता है। ऑलवेज वर्चुअल इमेज देने वाले कौन से शीशे हैं, प्लेन और कॉन्वेक्स। लेकिन कॉनकेव हमेशा वर्चुअल नहीं देता। कॉनकेव एक केस में जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में बिल्कुल एंड में रखा होता है तब देता है वर्चुअल, वरना सभी केस में कैसे देता है, रियल एंड इन्वर्टेड। एक पॉइंट की बात और, प्लेन में जो भी इमेज देगा हमेशा उसका साइज कैसा होगा, सेम। कॉन्वेक्स जो भी इमेज देगा हमेशा साइज कैसा होगा, छोटा। लेकिन कॉनकेव जो इमेज देता है उसमें साइज अलग अलग पोजीशनों पे अलग अलग होता है, कहीं छोटा, कहीं बड़ा, कहीं बराबर, कहीं इनफिनिट लार्ज, हर जगह अलग अलग है। तो अगर तुम हिसाब लगाओ तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया, सबसे खतरनाक केस कौन सा, कॉनकेव मिरर। टोटल 9 केस पड़े हैं, लेकिन इस जगह पे तुम्हारा रिफ्लेक्शन की थ्योरी खत्म होती है। अब इसी के अंदर एक चीज स्टार्ट होती है, उसका नाम क्या है, न्यूमेरिकल पोजीशन। चैप्टर के मैप का मुझे 5वां हिस्सा बोलो, शायद 4था हिस्सा है। चौथा पॉइंट होगा, हाँ भाई चले ध्यान से, मेरा तो फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, एंड मैग्निफिकेशन। पहले सभी लोग एक बात समझ लें, ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो अभी तक क्या पढ़ रहे हो, रिफ्लेक्शन। तुम लोग रिफ्लेक्शन के सवाल करोगे, सवाल नहीं, ये कंसेप्ट है। जब तुम सवालों को खत्म करोगे तब जाके तुम रिफ्लेक्शन स्टार्ट करोगे। ऑब्वियसली एक बात बिल्कुल साफ साफ मान के चलेंगे, चैप्टर बहुत बड़ा है। जैसे लाइट प्रोसेस सबसे बड़ा चैप्टर बायोलॉजी में, लाइट सबसे बड़ा चैप्टर तुम लोगों के लिए, लाइट का, फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है। तो टाइम लगेगा करने में। काम की बात सुने,
पहले फॉर्मूला लिख लें एक बार। मिरर फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस के 1/u, और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है m इक्वल्स टू माइनस के v/u इक्वल टू में hi/ho। अब इनके मतलब भी समझने ध्यान से, इनका यूज करवाया जाएगा तो वैसे तो बिल्कुल नहीं समझोगे ऑब्वियसली, और वो यूज तो मैं कल ही करवाया जाएगा, ठीक है। ध्यान से पहले लिख लें, क्योंकि जब तक हम लोग इनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे ना अपन लोग रिफ्लेक्शन पे जाएंगे नहीं, और इसके एक्सप्लेनेशन में कम से कम 2 दिन तो चाहिए चाहिए। ध्यान से पहले बस लिख लें, f यानी कि फोकल लेंथ, जो भी मिरर अपन लोग यूज करते हैं उसकी लेंथ कितनी है, b यानी कि इमेज डिस्टेंस, और u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। इसके साथ साथ तुम्हें एक छोटी सी बात पढ़ा दी जाएगी सीधे बिना बोले कि तुम साइन कन्वेंशन भी सुनोगे, पता नहीं क्या है, ठीक है। ये सुने, m माने मैग्निफिकेशन, वर्ड का मतलब अभी नहीं जानोगे, बस ध्यान रखेंगे। b माने इमेज की दूरी कितनी है, इमेज कहां बढ़ रही, u माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। हालांकि hi बहुत सिंपल है, hi यानी हिंदू इंटर कॉलेज तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। h यानी कि हाइट ऑफ इमेज, और ho यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस चीज को पहले ध्यान से लिखें कि तुम्हारे पास में मिरर फॉर्मूला दिया है और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दिया है, और ये दोनों फॉर्मूले कंबाइंड एक सवाल में इस्तेमाल होते हैं, एक ही क्वेश्चन में दोनों का यूज होगा, और जब तक वो तुम्हें कराई नहीं गए तो तुम्हें लगेगा कि यार सबसे कठिन सवाल यही है, पर नहीं, बहुत सिंपल कुछ लोगों को मिक्स करके जब बनाते हैं तो सीधे आंसर निकल के आएंगे, चिंता नहीं। लिखे पहले से, घर का काम क्या, ये बताओ क्या, रे डायग्राम बनाना है, इन्हें रे डायग्राम कहते हैं जो बंदों ने बनाए हैं। तुम्हें कितने रे डायग्राम बनाने, कुल 9। कौन से प्लेन मिरर का एक सिंपल सा केस, कॉनकेव के खुद से कि हाँ कौन सी इमेज कब कहाँ कैसे बनेगी, क्या नियम है 4, और कॉन्वेक्स के 2। रे डायग्राम सफाई से बिना देखे प्रैक्टिस करने हैं। अपन लोग कल क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, इनको समझेंगे कि रिफ्लेक्शन कितना था। रिफ्लेक्शन जब पूरा समाप्त हो जाएगा, ऐसे नहीं कि इसको बाद में पढ़ेंगे जब पूरा पढ़ लेते हैं, नहीं, कल रिफ्लेक्शन के सवालों को तुम स्टार्ट करोगे, जब वो पूरा समाप्त होगा तब क्या स्टार्ट होगा, रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो